मुझे बताया गया। ठीक है, मैं विपिन सर आपसे ये सवाल लेता हूं, इसका जवाब चाहता हूं मैं। मैंने ये कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से तो चलिए बीजेपी एक पक्ष क्लियर हो गया, ठीक है ना। अभी जो रिएक्शन सुना, 10 साल अरविंद केजरीवाल ने 11 साल कैसे काम किया, उसके साथ अब नई सरकार की लड़ाई। चंद्रमोहन जी ने क्या कहा कांग्रेस से, उन्होंने कहा कि असल में लड़ाई जो होगी 15 साल शीला दीक्षित का जो शासन था उसके साथ तुलना अब होगी, लड़ाई होगी बीजेपी की इस रेखा सरकार की। ये विपक्ष की भूमिका में भी होड़ मच गई। यहाँ पर आप उम्मीद किससे करते हैं कि जो सक्षम होता है, तो यहाँ पर अच्छी बात है। एक बेंचमार्क, एक उस शीला दीक्षित जी के मॉडल को क्यों याद करा जाता है 1998 से लेकर 2013। वहां पर विकास को देखने के लिए चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो विकास दिखता था, तो अच्छी बात है। और यहाँ तो हमारे को उम्मीद है कि रेखा जी बिल्कुल डिलीवर करेंगी, क्योंकि वो जानी जाती हैं। और खास तौर पे भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जाना जाता है कि दे आर टफ टास्क मास्टर्स, और रिपोर्ट कार्ड बेस्ड परफॉर्मेंस होगी। तो यहाँ पर तो मुझे लगता नहीं फ्रेंड बटनी है, और विपक्ष भी अपना काम करेगा। अगर उनको खामियां दिखेंगी या अगर हमारा विपक्ष सवाल जवाब नहीं पूछेगा तो फिर वो विपक्ष किस काम का हुआ। तो लोकतंत्र की तो खूबसूरती होती है कि विपक्ष मुकम्मल तरीके से आवाज उठाए और तुलना करे। देखिए, केस स्टडीज जो बनती है वो तुलनात्मक होती है कि यहाँ पर जैसे कि पहले गावस्कर थे, सुनील गावस्कर, क्या उनका रिकॉर्ड था। उसके बाद बोला, सचिन तेंदुलकर से पूछे जाते थे सवाल, वो बोलते थे कि मैं कभी नहीं तोड़ पाऊंगा सुनील गावस्कर जी का रिकॉर्ड, कीर्तिमान। तो ये बातें देखिए, ये कंपैरिजन चलते रहते हैं। ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर की तुलना होती थी। तो ये मुझे लगता है कि ये सब स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन साथ साथ अच्छी बात यह है कि अब कम से कम हम लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि देखिए, जो खामियां उजागर करे विपक्ष, वो अपनी जगह बात दुरुस्त है, लेकिन साथ साथ विकास के कार्य होने चाहिए। और यहां पर एक बात मैं जरूर उठाऊंगा, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका, एक जायज सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। मैं कहीं किसी चैनल में सुन रहा था, किसी चर्चा में, तो वहां ये सवाल उठाए जा रहे थे कि ये आपने यमुना की सफाई कैसे शुरू कर दी, टेंडर कहां से आया। मैं ताज्जुब होता है इस बात को कि अगर कोई काम अच्छा हो रहा है तो पहले उसमें सवाल, अगर काम नहीं हो रहे होते तो सवाल आपके बनते थे कि देखिए भाजपा ने, जबकि उस समय तो कार्यभार संभाला नहीं था, शपथ ली नहीं थी किसी ने। तो ये मुझे लगता है कि विपक्ष को भी उस तरफ सोच अपनी केंद्रित करनी पड़ेगी कि जो घिरने का काम वो करे, तो उसके पीछे भी कुछ वजह हो, पुख्ता वजह हो, ताकि एक उनके जनता के पास भी एक अच्छा संदेश आए कि एक जायज तरीके से आप उनको घेर रहे हैं। ठीक है विपिन जी।